गाइज, आज मेरा प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2D वाले लेंस का फोकांतर होता है। इसमें फोकस निकालने के लिए कह रहा है और क्षमता दिए हुए है। तो फोकस बराबर सूत्र होता है F बराबर 1/P। ठीक है, तो यहाँ पर क्षमता कितने दिल है 2D, तो 1 और बट्टे में 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो 0.5 लिख सकते हैं, 5 डायोप्टर, या इसी को हम 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 50D, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ पर अब क्षमता पूछ रहा है। एफ बराबर 1/P होता है। ईपीओ एक बार में गुना में है, एक बार में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1/F। इस तरह से जब निकालेगा तो निकलेगा +2D आएगा 2, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए इसका हो जाएगा +2D। ठीक है, आगे है प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। अगर एगो किरण रहेगा तो हो जाएगा वो किरण, और अगर किरणों का समूह है तो वो हो जाएगा किरण पुंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो अभी तुरंत जस्ट बताए हैं उत्तल लेंस होता है हमेशा धनात्मक में होता है, तो इस तरह इसकी क्षमता हो जाएगी धनात्मक। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है किसमें, उत्तल लेंस को धनात्मक में और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक में। ठीक है, आगे उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस, क्योंकि ये अपने में जो भी प्रकाश आती है उसको अभिसरित करती है, मतलब एक जगह इकट्ठा करती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है अपने से जाने वाली प्रकाश को अपसारित करती है, मतलब फैला देती है, इसलिए इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला है जल, दूसरा कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखो इसका तो उपयोग होगा ही होगा, इसका भी, कांच का भी उपयोग हुआ, जल का भी उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग जो है सो लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में जो सो वस्तु हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में तो बराबर चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है, और ये उत्तल दर्पण जो है इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अभी तुरंत बताया है कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होंगे, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण
हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है। हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब भी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब के पास मुड़ जाती है। तो ये हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा अभिलंब के पास। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का विस्तृत क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये पहले ही बता चुके हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है सो बड़ा होता है। अब कह रहा है एक उत्तल अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या पूछ रही है, तो ये हम निकाल लेंगे, एफ बराबर आर बाय 2 से। तो हमको पूछ क्या रहा है? वक्रता त्रिज्या, ये आर का अमाउंट पूछ रहा है, तो ये भाग में है तो इधर चला आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2f। इस तरह से हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ये हो जाएगा निर्गत कोण। ठीक है।